नर्मदे हर। सभी को जय श्री राधे। आइए हम सत्संग के दूसरे सत्र में प्रवेश करें। मंजिल तो एक होती है, लेकिन मंजिल को पाने के लिए रास्ते अनेक होते हैं। उसी मंजिल पर पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। कोई सा कच्चा रास्ता होता है, तो कोई सा शॉर्टकट मार्ग होता है, तो कोई सा हाईवे मार्ग होता है। लेकिन हमें तय करना है हमें कौन से रास्ते से जाना है। तो मंजिल तक पहुंचने के लिए बिना थकावट, बिना परेशानी, बिना ट्रैफिक, बिना किसी झंझट के हम मंजिल तक पहुंच जाए, ऐसा रास्ता कोई जानकार ही हमें बता सकता है। इसी के माध्यम से भगवान भी एक है, लेकिन भगवान के पास पहुंचने के रास्ते अनेक है। लेकिन कौन सा रास्ता सुगम है, सरल है, देखिए इस कथा के माध्यम से। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी में, अयोध्या में सरयू के किनारे बहुत दिनों तक उन्होंने तपस्या की। उनके मन में आया कि क्यों ना मैं काशी जाऊं, और वह काशी चले और काशी में गंगा जी के किनारे कुटिया बनाकर वहीं पर ध्यानस्थ होकर तप करने लगे। एक दिन दो चोर दौड़े दौड़े भागे भागे गोस्वामी तुलसीदास जी की कुटिया में प्रवेश कर गए। गोस्वामी जी ने अपनी कुटिया में दो अनजाने पुरुषों को देखकर आश्चर्य हुआ। पूछा, भैया तुम कौन हो और इतने घबराए हुए क्यों हो? ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर भारी विपत्ति आई है, क्या बात है? दोनों चोर घबराकर चरणों में गिर गए। बोले कि महाराज हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ, हम दो चोर हैं, राजा के सिपाही हमारे पीछे पड़े हैं और यदि पकड़ लिया तो हमें बड़ा ही खतरनाक दंड देंगे। हमारा घर गंगा जी के उस पार है, हमें कोई उपाय बताइए कि हम घर कैसे जाएं। गोस्वामी जी का मन द्रवीभूत हो गया, क्योंकि संत का हृदय तो माखन के जैसा होता है, संत हृदय नवनीत समाना। गोस्वामी जी को उनकी विकलता को देखकर दया आ गई। उन्होंने कुछ पत्र पर लिख कर दिया और उनके हाथ में देते हुए कहा कि देखो ये महामंत्र है, इस मंत्र को लेकर तुम गंगा जी में कूद जाओ, आसानी से अपने घर को चले जाओगे। संत के ऊपर विश्वास करके वह पत्र लेकर वह गंगा जी में जैसे ही कूदे तो वह बड़ी आसानी से उस भयंकर तीव्र गंगा के तेज को पार कर गए और अपने घर चले गए। चोर जैसे ही गंगा पार हुए कि उन्होंने देखा कि भैया इस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा है जिसके कारण हम बड़ी आसानी से गंगा जी को पार कर गए। तो खोल कर देखा तो उसमें लिखा था श्री राम। तो चोर कहने लगे कि इस छोटे से मंत्र में इतनी शक्ति? अरे भैया हमें तो रोज ही गंगा पार करना पड़ता है और हमारा तो हम तो हर समय मुसीबत में रहते हैं, कभी किसी मुसीबत में फंस गए तो ये संत ने अच्छा उपाय बताया। इस मंत्र को हम सुंदर से पत्र पर लिखेंगे, सुंदर सी कलम से लिखेंगे। और दोनों ने वैसा ही किया, एक सुंदर सा पत्र लिया, सुंदर सी कलम से श्री राम लिखा। और अगले दिन जैसे ही गंगा जी पार करने के लिए जैसे ही गंगा जी में छलांग लगाई, लेकिन उस दिन तो बड़ी आसानी से पार कर गए थे, लेकिन इस बार गंगा जी के वेग में गंगा जी की लहरों में आ गए और गोते खाने लगे, डूबने लगे। गंगा जी की बड़ी बड़ी विशाल लहरों में हिचकोले खाने लगे। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से वह तैरते तैरते पार हुए। बदन की एक एक नस कमजोर हो गई, सारी शक्ति क्षीण हो गई। बड़े घबराए, जैसे तैसे प्राण बचे। दोनों घबराते घबराते गोस्वामी जी के पास पहुंचे। लेकिन महाराज आपने जो मंत्र दिया था उस मंत्र से हम बड़ी आसानी से गंगा जी को पार कर लिया, लेकिन वही मंत्र हमने सुंदर अक्षरों में लिखा, सुंदर से पत्र पर लिखा, लेकिन फिर भी जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से प्राण बचे हैं और गंगा जी को पार किया है। नहीं तो महाराज हम तो मर ही जाते। महाराज ऐसा क्या था? गोस्वामी जी ने कहा कि देखो भैया तुम्हारा काम हो गया, तुम यहाँ से जाओ, अब ज्यादा बहस मत करो। चोरों ने पैर पकड़ लिए, नहीं महाराज आपको बताना पड़ेगा, ऐसा आपके द्वारा दिए हुए मंत्र में क्या ऐसी शक्ति थी? गोस्वामी जी ने कहा कि सुनो, पहले जो तुमको मंत्र दिया था एक संत ने दिया था, तो संत के द्वारा दिया गया मंत्र आपको गंगा जी को पार कर गए। और दूसरी बार जो आपने मंत्र लिया था वह एक चोर के हाथ का लिखा हुआ था, लेकिन मंत्र तो अपनी शक्ति दिखाएगा। तो मंत्र की शक्ति के कारण तुम परलोक नहीं सिधारे, लेकिन भैया अंतर इतना ही है कि हम जिस मंत्र का जाप करते हैं वह एक गुना ही
गुना ही शक्ति उसमें विद्यमान रहती है। लेकिन कोई सिद्ध संत, श्रेष्ठ संत वही मंत्र हमें गुरु दीक्षा के रूप में दे तो उसी मंत्र में 1000 गुना की शक्ति आ जाती है। तो देखिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए एक श्रेष्ठ सदगुरु की आवश्यकता होती है। और कोई श्रेष्ठ सदगुरु यदि अपने शिष्य के मंत्र देगा और अपना वरद हस्त रखेगा तो वही उस मंत्र की 1000 गुना शक्ति हो जाएगी और बड़ी ही आसानी से, सुगमता से भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधे। माँ